अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। शेख रशीद पिछले बहुत अरसे से बार बार एक बात का ववेला कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। जी हाँ, शेख रशीद साहब बार बार ये बात कहते थे और बरमला कहते थे कि नून लीग से शीन निकलेगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब नून लीग से शीन लीग निकलेगी, लेकिन उस वक्त उनकी बात को हवा में उड़ा दिया जाता, लोग उसका तमस्खर उड़ाते, यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इस पर तबसरे करते और उनकी बात का मजाक उड़ाया जाता। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी ट्रोलिंग की जाती। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि शेख रशीद जो कहते थे वो बात बिल्कुल सही थी। आज नून लीग से शीन लीग निकल चुकी है और इस बात का वाज़ेह सबूत अब मिलना शुरू हो चुका है। नून लीग में दरारें पड़ चुकी हैं। शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ इस वक्त दोनों एक पेज पर नहीं हैं। अभी पिछले दिनों की तमाम जो सूरत हाल सामने आई है, उस सूरत हाल को देखते हुए ये बात कहना बहुत आसान है कि वाकई शेख रशीद का बयान सच साबित हुआ है। शेख रशीद चूँकि एक माहिर सियासतदान हैं और वो पाकिस्तान की सियासत को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि उनसे ज़्यादा पुख्ता उम्र सियासतदान इस वक्त पाकिस्तान में और कोई नहीं तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है और उसी सियासी तजर्बे की बिना पर वो ये बात कहा करते थे कि नून लीग में से शीन लीग निकलेगी। और आप देखें कि अब नून लीग में दो बयानिए इस वक्त मुतहर्रिक हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि दोनों फ़रीक़ैन इस वक्त एक पेज पर नहीं हैं। शहबाज शरीफ की और राय है और नवाज़ शरीफ साहब की और राय है, और मरीम नवाज़ और उनके हमनवा इस वक्त एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ और उनके हमनवा इस वक्त दूसरे पेज पे हैं। नवाज़ शरीफ इस हुकूमत से फ़िलफ़ौर अलहदा होने की बातें कर रहे हैं, जबकि मरीम नवाज़ इस बात की तायीद कर रही हैं कि उन्हें फ़िलफ़ौर इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ और उनके हामी इस वक्त बज़िद हैं कि अभी इस हुकूमत को चलना चाहिए और टर्नओवर पूरा करना चाहिए। वो चाहते हैं कि इलेक्शन 2023 में ही हो। इस बात पर हमज़ा शहबाज से और शहबाज शरीफ दोनों बज़िद हैं कि किसी तरह वफाक में नून लीग अपनी हुकूमत पूरी करे। लेकिन मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का बयानिया कुछ और है, और उनके जो हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि नून लीग को चाहिए कि फ़िलफ़ौर इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि जितने देर होगी इलेक्शन में उतना और ज़्यादा नून लीग को नुकसान होगा। अब आप देखेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है, मरीम नवाज़ बारहा कह चुकी हैं कि नून लीग ने बहुत बड़ी गलती की इस हुकूमत को एक्सेप्ट करके, क्योंकि मुश्किल फ़ैसले अब उनके खाते में पड़े, जिनकी वजह से नून लीग इस वक्त अवाम में बहुत गैर मकबूल हो रही है और अभी मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं उन्हें। मुफ्ती इस्माइल साहब ने इब्तदा में जो ब्रीफिंग दी थी उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि डॉलर मैक्सिमम 22-23 रुपये ऊपर जाएगा, लेकिन 2 माह के अंदर ही डॉलर तकरीबन 63 रुपये ऊपर चला गया, जिसकी वजह से इकॉनमी को भी बहुत झटका लगा और इस वक्त माशी हालात भी बहुत कशीदा हो चुके हैं। आम आदमी का गुज़र बसर इस वक्त बहुत दुश्वार कर दिया गया है। यूँ कहा जाए कि 70% लोग इस वक्त रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई नागुज़ीर हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। शेख रशीद साहब इस वक्त एक और बड़ी बात कह रहे हैं कि उन्हें अक्टूबर में इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवाज़ शरीफ इस वक्त मज़ीद इस हुकूमत का बोझ उठाकर आगे चलना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर मज़ीद 2-3 माह और गुजारते हैं तो इन्हें और बहुत से मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, जिसका बोझ भी नून लीग पर ही आएगा। इसके लिए अब मरीम नवाज़ को पार्टी की क़यादत सौंपी गई है और वज़ीर आज़म हाउस से मरीम नवाज़ पार्टी को लीड करेंगी। ये बयानिया नवाज़ शरीफ की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि अब उन्हें शहबाज शरीफ
اور ان کے حامیوں پر اعتماد نہیں رہا، اس لیے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز اس پارٹی کی قیادت کو سنبھالیں۔ ناظرین، ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ مریم نواز صاحبہ اس وقت ضمانت پر ہیں، انہیں 7 سال کی قید ہوئی ہے اور والد صاحب کی تیمارداری کے لیے انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا۔ اس وقت وہ عدالت پر بہت برہم ہیں اور عدالتی فیصلوں پر برملا تنقید کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ لاڈلے کے لیے ایک قانون ہے اور باقیوں کے لیے دوسرا قانون۔ لاڈلے کو بہت فیور دی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اس وقت ان کا ضمانت پر ہونا سب سے بڑی فیور ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی اور قیدی کو جو جیل میں قید ہو اسے اس طرح ضمانت پر رہائی ملی ہو اور اس کے بعد وہ 1.5-2 سال سے ضمانت پر ہی باہر گھوم پھر رہا ہو اور عدالت کے خلاف ہرزہ سرائی بھی کر رہا ہو۔ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں سینکڑوں خواتین قید ہیں، ان کے ہاں بھی فوتگیاں ہوتی ہیں، ان کے عزیز و اقارب بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو یوں ضمانت ملی ہو یا ان کے پروٹیکشن آرڈر یوں جاری ہوئے ہوں۔ یہ خصوصی رعایت صرف مریم نواز صاحبہ کو ہی دستیاب ہے کہ وہ پچھلے 1.5-2 سال سے ضمانت پر رہا ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ عدالتوں پر ہرزہ سرائی کر رہی ہیں۔ انہی عدالتوں نے انہیں یہ ریلیف، خصوصی ریلیف دے رکھا ہے، حالانکہ کسی اور قیدی کو یوں ریلیف ملنا ناگزیر ہے پاکستان میں۔ لیگ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد از جلد سنایا جائے اور فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو پھر وہ عمران خان کے خلاف بیانیہ بنا کر مارکیٹ میں اتریں اور نئے الیکشن کے لیے وہ لوگوں کے پاس جائیں، کیونکہ نون لیگ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو پھر اس فیصلے کو اپنا بیانیہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھنا ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا آئے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن شیخ رشید صاحب کی جو نئی پیشن گوئی ہے کہ وہ اکتوبر میں الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ پیشن گوئی کس حد تک سچ ثابت ہوگی یہ آنے والے چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔